हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा टाइमर। टाइमर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हमने एक पैरागन का टाइमर लिया हुआ है और ये टाइमर है हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर। हम इसमें ऑन डिले भी काम कर सकते हैं और ऑफ डिले भी काम कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ये देखिए मोड में दिया हुआ है। ये ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर दोनों में काम करता है। पहली बात तो हम किसी भी टाइमर को काम करने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे हमें सप्लाई कितने की देनी है और वो किस पोजीशन पर काम करता है। देखो, ये हमारा क्या है, एसी और डीसी दोनों पर काम कर देगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्या होता है, हमारा एसी पे काम करता है और डीसी में काम करता है। और ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि हम इसमें कंट्रोलिंग सिर्फ 5 एम्पियर तक ही यूज। हाँ जी, ये हमारा कंट्रोलिंग। हम इसे टाइमर को क्या होता है, सिर्फ हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे पावर के लिए यूज नहीं करते। इसमें हमारे देखो ये कॉइल दी हुई है A1 और A2। हमारा क्या है A1 या A2, इसमें हम न्यूट्रल और लाइन या न्यूट्रल कोई भी कनेक्शन दे सकते हैं। और इसमें हमारा 2 NO है, 2 NC दिया हुआ है। 15 नंबर हमारा कॉमन है और 16 नंबर हमारा क्या NC है। 15 वाला फिर कॉमन है, 18 वाला NO है। उसी प्रकार दूसरा कॉमन है हमारा 25 नंबर और 26 नंबर NC है और 28 नंबर हमारे फिर NO है। और दूसरा होता है कि हमको इसे किस पे पर्पज़ पे काम कराना है, हमें इसे सेकंड में कराना है या मिनट में कराना है या आवर्स में कराना है। वो हमारा क्या हुआ, ये स्विच दिए होंगे हैं। जो ये स्विच है ये हमारा पोजीशन सेट करेंगे कि हमें किस में, सेकंड में कराना है, मिनट में कराना है या आवर्स में कराना है। जैसे हमने क्या हुआ है, ये अभी सेकंड में सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है सेकंड में हमारा जो फर्स्ट स्विच होगा वो डाउन पे होगा, हमने यहाँ पे डाउन पे किया हुआ है। दूसरा स्विच कह रहा है ये अप पे होगा, तो हमने यहाँ पे अप पे किया हुआ है क्योंकि हम इस पर वर्क करेंगे सेकंड में। ये तो हो गया हमारी डिटेल इसकी। गाइस, कभी भी आप टाइमर का यूज़ करें या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, पहले उसकी डिटेल ध्यान से देखें, उसके बाद ही उसका कनेक्शन करें। क्योंकि डिटेल देखने के बाद आपका आधा काम तो वो डिटेल ही कर देता है कि हम किस प्रकार से वर्क कराना है। आगे हम बताएंगे। हाँ, इसको हम स्टार डेल्टा टाइमर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये ऑन ऑफ दोनों कंडीशन में काम करेगा, तो इसलिए हम इसे स्टार डेल्टा टाइमर भी बोल सकते हैं। आगे इसके हम कनेक्शन करके बताएंगे आपको कि ये काम कैसे करता है। देखिए गाइस, अभी हमने कनेक्शन किया हुआ है। पहले हमने MCB लिया हुआ है, फिर टाइमर है और 2 हमने 9 एम्पियर के कॉन्टैक्टर लिए हुए हैं। इसकी अभी हमने कंट्रोलिंग वायरिंग की है और कैसे की है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा टाइमर है। ये A1 कॉइल के A1 और A2 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिस पर क्या हमको टाइमर को ऑपरेट कराना है। और इसमें 15 नंबर और 25 नंबर ये हमारे दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन जो हम सप्लाई देंगे वो सप्लाई हमारा आउटपुट निकालेगा। ये हमारा क्या है, 220 पे हम इस पर ऑपरेट करा रहे हैं, तो इसमें हमने 220 सप्लाई दी हुई है। लाइन यहाँ पे दिया हुआ है और A2 पे हमने न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया है। अब हम कॉमन में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम 220 ही दें, हम इसे 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट करा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कितने पे ऑपरेट कर रहा है, 220 पे कर रहा है या 24 पे ऑपरेट कर रहा है। तो हमने क्या हुआ है, अभी 220 से ऑपरेट करा रहे हैं, तो हमने क्या हुआ, कॉइल से उठा के इसको कॉमन में दे दिया है। हमारी जो सप्लाई है वो 220 पे ऑपरेट करेगी क्योंकि हमारे कॉन्टैक्टर क्या हैं 220 के हैं। हम किसी भी कॉन्टैक्टर को 2 ऑपरेट कराते हैं तो उस पर सबसे पहली होती है सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है कनेक्शन करने लिए। क्योंकि कई बार होता है हमारा जो 2 सिचुएशन होती हैं जिसमें ऑन ऑफ का होता है, उसमें बाई चांस ऑफ नहीं हुआ, दूसरा ऑन हो गया, तो उसमें हमारा शॉर्ट सर्किट का या इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने का डर रहता है। इसलिए हम इसके लिए हमेशा इंटरलॉकिंग करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमारा NO जैसे NC निकलेगा, यहाँ पे सप्लाई हमारे इसकी NC से होके दी है क्योंकि हमारा NC क्या है, इंटरलॉकिंग है। इससे हमने ले जाके इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में दी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं A1 में जुड़ा हुआ है।
उसी प्रकार दूसरे की हमने NO से उठाया हुआ, ये देखिए हमने NO से उठा के इसकी NC यूज करके इसकी कोयल को सेकंड नंबर को कोयल को दिया हुआ, जिससे क्या हमारी सेफ्टी है। बाई चांस हमारा टाइमर NC में NC रहा है और दूसरी पोजीशन में भी ऑन हो गया तो हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट सप्लाई छोड़ देगा, एक दूसरा हमारा ऑन हो जाएगा। इस सेफ्टी के लिए हम हमेशा इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। अब देखिए हम इसे ऑपरेट कराते हैं, कैसे ऑपरेट होता है। अभी हम सप्लाई ऑन किया है, टाइमर हमारा ऑन हो गया है और ये हमारा कॉन्टैक्टर 1 ऑन हो गया है। हमने इसमें सेकंड में किया तो दूसरी सेकंड 15 सेकंड के बाद ये देखिए हमारा ये बंद हो गया है, ये हमारा ऑन है। अभी हम फिर से बंद करके देखेंगे, हमने ये टाइमर को बंद कर दिया है, फिर ये देखिए आप, ये ऑन है हमारा, इस टाइम पे ये ऑफ़ हो गया है। अभी 15 सेकंड के बाद ये हमारा ऑन होगा और ये हमारा ऑफ़ हो गया। ये हमारा इस प्रकार कंट्रोलिंग का काम होता है। हेलो गाइस, ये तो हमने जो अभी किया था, ये तो हमने किया था RLC मतलब वायरिंग से। अब हम यूज़ करेंगे कि प्रोग्राम इसका PLC में कैसे बनाएंगे। ये तो RLC किया, PLC में कैसे बनाएंगे। PLC में क्या होता है, हम स्टार्टिंग NC से करते हैं। NC होता है हमारा स्टॉप बटन, क्योंकि हमने ऑन तो कर दिया, फिर बंद कैसे करोगे, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ध्यान रहे हमेशा NC बटन लगाएंगे, स्टॉप बटन। ये हमारा सिंबल होता है वो NC का होता है, और ये वाला हमारा सिंबल हमेशा प्रोग्राम में NO का होता है। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो लाइन होती है, यहाँ से हम सप्लाई देते रहेंगे, और ये हमारा NO का काम करता है दूसरी साइड में। दूसरी साइड में वो ऑटोमेटिक आपका लेता रहेगा, हमें प्रोग्राम में तार जोड़ने या किसी इंस्ट्रूमेंट कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले NC यूज़ किया है, फिर हमने NO यूज़ किया है, और ये टाइमर की हमने क्या दिया, होल्डिंग। हमेशा ध्यान रहे हमारे जो 13 नंबर और 14 नंबर हमेशा NO होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 13 नंबर हो, 14 नंबर हो, 23 हो या 24 हो, 33 हो या 34 हो, या 43 हो या 44 हो। कुछ कॉन्टैक्टर पे क्या होता है, पुराने हो जाते हैं तो उसमें NO NC दिखाई नहीं देता, तो हम उससे नंबर से पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनल हमारा NO है या NC है। ऐसे ही हमने यहाँ पे NC बनाया हुआ है, 11 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर, 41, 42, ऐसे सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी। ये हमारा NO NC का काम करेंगे। और हम बताएंगे टाइमर में हमारे 2 NO होते हैं, 2 NC होती हैं। NC जो होगा हमारा वो 15, 16 रहेगा, और 25 और 26 रहेगा, और जो NO रहेगा वो 15, 18 रहेगा, 25 और 28 रहेगा। इस प्रकार हमारा ये टाइमर में रहता है। ये आप नंबर हर एक टाइमर में सेम नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नंबर आपको अलग अलग रहेगा, नंबर सेम ही रहेगा। ये खाली ऐसा हो सकता है किसी में 13, 14 दिया होगा, किसी में 23, 24 दिया होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। तो हम आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो आप देखेंगे हमने NC लिया, ये NO मैं आपको डिटेल में बता दिया। जो T है हमारा ये है टाइमर। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने सप्लाई, जैसे ही ये तो सप्लाई डायरेक्ट निकाल रहा है, जैसे स्विच ऑन किया हमारा टाइमर ऑन हो गया। टाइमर ऑन होने के बाद ये सप्लाई निकालेगा। ये हमने M2 2 नंबर कॉन्टैक्टर का NC यूज़ किया, जैसे अभी RLC में देखा है, और ये MG0 में सप्लाई दे देगा। ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। जैसे टाइम चलेगा हमारी ये NO हो जाएगा। ये हमने इंटरलॉकिंग MG के NC की है, और हमारा M1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा प्रोग्राम बनेगा, और आगे डिटेल के लिए मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन है कृपया कमेंट्स में बताएं, और इसको जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू।